वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए थोड़ा सा गैप हो गया था तो हम फिर से शुरुआत कर लेते हैं हमारे हिंदी की सीरीज जो चल रही है। तो आज हम मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे में हम जितना हो सकता है ओल्ड पेपर जितना भी हम ले सकते हैं दूसरे एग्जाम से सब कुछ इसमें ले लेंगे और एक ही वीडियो में पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए मुहावरे में ज्यादा ऐसा कोई बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक दो बार आपको सुन लेना है तो आपको याद हो जाएगा। जिन लोगों के लिए हिंदी बिल्कुल नई है या फिर उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं है, इंग्लिश मीडियम से है, तो फिर उन लोगों के लिए ही थोड़ा सा एक बार जान लेना बहुत जरूरी होता है। और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस है तो एक बार माइंड में रिपीट हो जाता है तो एग्जाम में तुरंत हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको मुहावरों का अर्थ बता दूं। सामान्य अर्थ का बोध न कराकर एक विशेष विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले जो पदबंध होते हैं उनको मुहावरे कहते हैं। इन्हें बागधारा भी कहते हैं। याद रखिएगा ना, बागधारा भी कहते हैं। मुहावरे में देखिए किसी भी प्रकार का हम इसमें पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं करते। एक नया अर्थ निकल कर आता है जो कविता में या फिर जो वाक्यों में एक सुंदरता, एक रोचकता और एक रहस्य उजागर करता है। ठीक है, तो यही मुहावरे हैं। वैसे आप सभी को बहुत सारे मुहावरे पता होंगे, फिर भी हम एक एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे होगा क्या कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और पुराने ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे। हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी, आपको बुक उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, देखिए पहले मुहावरे हैं फिर उनका अर्थ है। ओके, जैसे कि अंग अंग खिल जाना। अंग अंग खिल जाना मतलब ऐसा नहीं है कि अंग अंग में फूल लग गए, ऐसा कुछ नहीं। अंग अंग खिल जाना मतलब बहुत प्रसन्न हो जाना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आज तो रिजल्ट आया और मैं पास हो गया, मेरा तो अंग अंग खिल गया। ओके, तो ये मुहावरा हुआ। और जो मैंने आपको बताया कि आज रिजल्ट सुन के मेरा अंग अंग खिल गया, ये उसका वाक्यों में प्रयोग हो गया। अंग छूना मतलब कसम खाना। ठीक है, अंग छूना का अर्थ होता है कसम खाना। अंग छूना मतलब ऐसे नहीं टच कर लिया और हो गया अंग छूना। अंग छूना का अर्थ होता है कसम खाना। अंग अंग टूटना मतलब पूरे सारे बदन में बहुत दर्द होना। ऐसा हम लोग जनरली लैंग्वेज में बोलते भी हैं कि हमारा अंग अंग टूट रहा है, मतलब बहुत दर्द हो रहा है। अंग अंग ढीला होना मतलब थक जाना, बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना। अंग अंग मुस्काना मतलब बहुत प्रसन्न होना। अब मुस्काने से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रसन्नता वाली कोई बात होगी। अंग अंग फूले ना समाना मतलब बहुत अधिक आनंदित होना। नेक्स्ट है अंगड़ाना। ये तो है कि जबरन पहन लेना होता है। अंगड़ाना मतलब अंगड़ाई लेना तो होता ही, बट इसका दूसरा अर्थ होता है जबरन पहन लेना। अंकुश रखना मतलब नियंत्रण रखना। अंग लगाना मतलब लिपटाना। अंगारा होना, अंगारा मतलब क्रोध से लाल हो जाना, आग बबूला हो जाना भी बोलते हैं हम। एक और मुहावरा है आग बबूला होना भी मतलब होता है क्रोध से लाल हो जाना। अंगारा उगलना मतलब जली कटी सुनाना। अंगारा उगलना मतलब किसी को बहुत बुरा भला कहना, मतलब मुंह से आग उगलना भी बोल सकते हैं। मुंह से आग उगलना मतलब किसी को बहुत बुरा कहना, जली कटी सुनाना ही होता है अंगारा उगलना। अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मतलब आपको पता है यहाँ पर प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पर अंगारे फिर भी आप उस पर पैर रख रहे हो, मतलब आप जोखिम मोल ले रहे हो, आपके पैर जल सकते हैं। तो अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना। अंगूठे पर मारना मतलब परवाह मत ना करना। अंगूठे पर मारना मतलब परवाह ना करना। ठीक है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो लोग हम लोग जनरली लैंग्वेज में सुनते हैं उसको पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, बट जो एकदम डिफरेंट है उनको पढ़ने की जरूरत होती है। नेक्स्ट इसमें अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब निराश करना, तिरस्कार पूर्वक मना करना। हमने किसी को ठेंगा दिखा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उसको तिरस्कार कर रहे हैं, तिरस्कार पूर्वक मना कर रहे हैं। कोई हमसे कुछ मांगे और हम उसको ठेंगा दिखा दें। तो अंगूर खट्टे होना मतलब प्राप्त ना होने पर उस वस्तु को रद्दी बताना। ऐसा बोलते हैं ना, कोई चीज हमें नहीं मिल पाती, हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। भले दूर लगे हो जो अंगूर, उनको हम नहीं ले पाए तो होता है अंगूर खट्टे। ठीक है, तो अंजर पंजर ढीला होना, अंग अंग ढीला होना। अंडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना। आप देख सकते हैं कि मुहावरे भी काफी फनी होते हैं। अंडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना। जब अंडा फूटेगा तो उसके अंदर क्या है पता चल जाएगा कि किसका अंडा है। तो ऐसे ही अंडा फूटा मतलब भेद खुल जाना। अंधा बनाना मतलब ठगना। किसी को अंधा बनाना मतलब उसको ठगना।
अंधे की लकड़ी या लाठी मतलब एकमात्र सहारा, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अंधे की लकड़ी, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, क्योंकि अंधे के पास एक लाठी होती है जिसका उसी का सहारा होता है। तो अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। अंधे को चिराग दिखाना मतलब मूर्ख को उपदेश देना। जो अंधा है उसको आप चिराग दिखा के क्या करोगे, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, उसको दिखेगा ही नहीं। ऐसे ही मूर्ख को कितना भी समझा लो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा ही है अंधे को चिराग दिखाना मतलब मूर्ख को उपदेश देना। अंधाधुन बिना सोचे विचारे, अंधानुकरण करना मतलब बिना विचारे अनुकरण करना। अंधेर खाता मतलब अव्यवस्था, अंधेर खाता, अंधेर खाता मतलब होता है अव्यवस्था। जैसे अंधेरी नगरी चौपट राजा, इसका मतलब भी इसी टाइप की अव्यवस्था होता है। अंधेरी नगरी वह स्थान जहां कोई नियम या व्यवस्था ना हो। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास के भारी चीज पा लेना। देखिए, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, एक वो स्टूडेंट होते हैं जो कम पढ़ते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं और वो पास हो जाते हैं। तो लोग उनके लिए यूज करते हैं इस टाइप के कि अंधे के हाथ में बटेर लगना, या फिर ऐसा भी यूज करते हैं किसी को उसकी काबिलियत से बहुत अधिक चीज मिल जाए तो उसके हाथ में, उसके लिए भी ऐसे ही बोलते हैं। अंधों के में काने राजा मतलब अयोग्य व्यक्ति के बीच काम कम, योग्य भी बहुत योग्य होता है। नेक्स्ट है अंधेरे घर का उजाला मतलब अति सुंदर या इकलौती संतान। इसको ध्यान दीजिएगा, अंधेरे घर का उजाला मतलब ये होता है या तो अति सुंदर होगा या इकलौती संतान होगा। ओके, नेक्स्ट है अंधेरे मुंह मतलब पौ फटते। पौ फटते मतलब जैसे ही उजाला हो, पौ फटना मतलब उजाला होना। ओके, अंधेरे उजाले समय कुछ समय, अंधेरा मतलब अंधेरा उजाला ऐसे बोलते हैं ना, कुछ समय अंधेरा कुछ समय उजाला, तो मतलब कुछ समय अच्छा होता है कुछ समय बुरा होता है। अकड़ना मतलब घमंड करना, अक्ल का दुश्मन एकदम मूर्ख। नेक्स्ट है अक्ल चक्राना मतलब कुछ समझ में ना आना। अक्ल का अंधा होना, बेअकल होना। अक्ल आना मतलब समझ आ जाना। अक्ल का कसूर मतलब बुद्धि का दोष। अक्ल काम ना करना, कुछ समझ नहीं आना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब तरह तरह की कल्पनाएं करना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ऐसे ही थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम में कैसे आते हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे, फिर भी आप देखते रहिए। अक्ल के तोते उड़ना मतलब होश ठिकाने ना रहना। अक्ल के बखिए उघेड़ना, ये इस टाइप के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़े। बुद्धि नष्ट कर देना, अक्ल के बखिए उघेड़ना मतलब बुद्धि नष्ट कर देना। अक्ल जाती रहना मतलब घबरा जाना। अक्ल जाती रहना मतलब घबरा जाना। अक्ल ठिकाने होना, होश में आ जाना। अक्ल ठिकाने ला देना मतलब समझा देना। अपन बोल देना किसी को भी, मैं तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा दूंगा, तो इसका मतलब है उसको अच्छे से समझा दूंगा। अक्ल से दूर या बाहर होना मतलब समझ में ही ना आना। अक्ल का पूरा एकदम मतलब होता है एकदम मूर्ख। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि से काम ना लेना। अक्ल चरने जाना मतलब बुद्धि का ना होना। अक्ल का पुतला मतलब बुद्धिमान। अक्ल का पुतला, ठीक है, मतलब होता है बुद्धिमान। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खता का काम करना। अपनी खिचड़ी खुद पकाना, मिलजुल कर ना रहना मतलब अपना अपना अलग अलग करना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट इसमें है अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब अपना सा मुंह लेकर रह जाना, एकदम से लज्जित हो जाना, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अरमान निकालना, मन का गुवार पूरा करना। अरमान निकाला मतलब जो भी आपके मन में है ना सब कुछ पूरे कर लेना। अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना है, अपनी बढ़ाई करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर नुकसान करना। अपना राग अलापना, अपना राग अलापना मतलब अपनी ही बातों पर बल देना, किसी दूसरों की बातें नहीं सुनना, सिर्फ अपनी बातों पर बल देना, इसका मतलब होता है अपना राग अलापना। ओके, अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। अटकलें भिड़ाना मतलब उपाय सोचना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। अक्षर से भेंट ना हो मतलब अनपढ़। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको पढ़ के ही समझ में आ रही हैं कि मुहावरे में क्या है, बट लोकोक्तियां थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लोकोक्तियां भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है अटखेलियां करना मतलब किलोर करना। किलोर करना, अटखेलियां करना मतलब थोड़ा सा नटखटपन करना या फिर बचपना करना। अड़ंगा करना मतलब होते कार्य में बाधा डालना। अड़ पकड़ना मतलब जिद करना, पनाह में आना।
जिद करना मतलब अड़ पकड़ना के दो मीनिंग होते हैं, एक तो जिद करना होता है, दूसरा पनाह में आना होता है। अता होना मतलब मिलना, अता होना मतलब मिलना। ये थोड़ा सा इस टाइप के देख लीजिएगा। अथाह में पढ़ना, अथाह में पढ़ना मीन्स होता है मुश्किल में पढ़ना, ठीक है। अथाह, अथाह मीन्स होता है गहरा, तो गहराई में पढ़ना या अथाह में पढ़ना मीन्स मुश्किल में पढ़ना। अदब करना मीन्स सम्मान करना। अधर में झूलना मतलब दुविधा में रहना, ठीक है। अधूरा जाना मतलब असमय गर्भपात होना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अधूरा जाना ये पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, अधूरा जाना। अनसुना करना मतलब जानबूझकर उपेक्षा करना। अनी की चोट मतलब सामने की चोट, अनी की चोट मतलब सामने की चोट। अपनी अपनी पढ़ना मतलब सबको अपनी चिंता होती है। अपनी नींद सोना मतलब इच्छानुसार कार्य करना। अपना हाथ जगन्नाथ। स्वाधिकार होना, ठीक है, स्वाधिकार होना या फिर अपने ऊपर ही अधिकार रहना या अपने ऊपर ही निर्भर रहना। अरण्य रोदन, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। अरण्य रोदन मीन्स होता है निष्फल निवेदन। अवसर चूकना मतलब सुयोग का लाभ ना उठाना। अवसर ताकना मतलब मौका ढूंढना। आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा या अति प्रिय। आंख उठाना मतलब क्रोध से देखना। आंख बंद कर काम करना मतलब ध्यान न देना। आंख चुराना मीन्स होता है छिपना। आंख मारना मीन्स होता है इशारे करना। आंख तरसना मतलब देखने के लिए ललायत होना। आंखें हम बोलते हैं कि किसी को देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई हैं, तो वही है आंख तरसना। फिर उसके बाद है आंख फेर लेना, प्रतिकूल होना। आंख बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना। आंखें सेकना मतलब सुंदर वस्तु को देखते रहना। आंख उठाना देखने का साहस करना। आंख खुलना होश आना। आंख लगना मतलब नींद, आंख लग गई मतलब नींद आ गई, या फिर इसका एक और मीनिंग है प्यार हो जाना। ओके, तो आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब लोभ के कारण सच्चाई ना दिखना। आंखों में समाना मतलब दिल में बस जाना। आंखें चुराना अनदेखा करना। आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना या प्रेम होना। आंखें दिखाना गुस्से से देखना। आंखें फेरना मतलब बदल जाना या फिर प्रतिकूल हो जाना। आंखें पथरा जाना मतलब देखते देखते थक जाना। आंखें बिछाना प्रेम से स्वागत करना। आंखों का काटा मतलब बुरा लगना या अप्रिय होना। आंखों पर बिठाना मतलब आदर करना, उसे बहुत ज्यादा आदर सम्मान देना या फिर उसको बहुत ज्यादा आदर सम्मान के अलावा प्यार देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आंखों का पानी ढलना मतलब निर्लज बन जाना। मतलब आंखों का पानी ढलना मतलब जिसकी आंखों में नमी ना हो, मतलब भी यही होता है कि निर्लज है वो। आंखों से गिरना मतलब आदर समाप्त होना। आंखों पर पर्दा पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट है आंखों में रात काटना मतलब रात भर जागते रहना। आंच ना आने देना मतलब थोड़ी भी हानि ना होने देना। आंसू पीकर रह जाना, भीतर ही भीतर दुखी रहना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य कर लेना। आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन प्रयत्न करना। आग में घी डालना क्रोध या अधिक बढ़ाना, क्रोध को अधिक बढ़ाना या फिर किसी बात को अधिक बढ़ाना, आग में घी डालना, ठीक है। और आग से खेलना मतलब जानबूझकर मुसीबत में फंसना। आग पर पानी डालना उत्तेजित व्यक्ति को शांत करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई में पड़ना मतलब कठिनाई में जब हम पढ़ते हैं तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है हमको। आसमान से बातें करना, ऊंची कल्पनाएं करना। आड़े हाथ लेना मतलब खरी खरी सुनाना। आड़े हाथ लेना मतलब खरी खरी सुनाना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। आंचल पसारना मतलब भीख मांगना। आंधी के आम होना, बहुत सस्ती वस्तु मिलना। आंधी के आम होना मतलब आंधी के आम होना मतलब आंधी में क्या होता है, आम टूट के नीचे गिर जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते, तो आंधी के आम उनको सस्ते दामों में बेच दिया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि आंधी के आम होना मतलब बहुत सस्ती वस्तु मिलना। आंसू पोंछना, धीरज देना। आग पानी का बैर, स्वाभाविक शत्रुता। आसमान पर चढ़ना, बहुत अधिक अभिमान करना। आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना। आपे से बाहर होना, अत्यधिक क्रोध से काबू में ना रहना। आकाश का फूल या फिर अपर्याप्त वस्तु। आसमान पर उड़ना, अभिमानी होना। आस्तीन का सांप होता है विश्वासघाती मित्र। आकाश चूमना, बहुत ऊंचा होना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले से कोई उपाय ना कर रखना। आग लगाकर तमाशा देखना मतलब झगड़ा पैदा करके खुश होना।
आटे के साथ घुन पिसना मतलब दोषी के साथ निर्दोष की भी हानि होना। आधा तीतर आधा बटेर बेमेल काम। ओके। आसमान के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आसमान फट पड़ना, अचानक आफत आना। आंचल देना मतलब दूध पिलाना। आंचल में गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह से याद कर लेना। आंचल फैलाना, अति विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। आंधी उठना मतलब हलचल मचना। आंसू गिरना मीन्स रोना, ये तो बहुत नॉर्मल सा है। आंसुओं से मुंह धोना मतलब बहुत रोना। आंसू गिरना मतलब रोना और आंसू से मुंह धो लेना मतलब बहुत रोना। आकाश कुसुम, अनहोनी बात। आकाश खुलना, बादल हटना। आकाश पाताल का अंतर होना मीन्स होता है बहुत बड़ा अंतर होना। आग का पुतला, बहुत क्रोधी। आग के मूल मतलब बहुत महंगा। आग लगाना मतलब झगड़ा कराना। आग में कूदना मतलब स्वयं को खतरे में डालना। आग पर लौटना मतलब बेचैन होना या ईर्ष्या करना किसी से। नेक्स्ट है आग बुझा लेना मतलब कसर निकालना। आग भी ना लगना मतलब तुच्छ समझना। आग में झोंकना, अनिष्ट कर डालना। आग से पानी होना, क्रोधावस्था से एकदम शांत हो जाना। आगे पीछे की सोचना, भावी परिणाम की दृष्टि रखना। आगे करना मतलब हाजिर करना, अगुआ करने, आड़ ले लेना। आगे पीछे फिरना मतलब खुशामद करना। आगे होकर फिरना मतलब आगे बढ़ना, स्वागत करना। आजकल करना मतलब टाल मटोल करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब किसी के आरोप का करारा जवाब देना या कढ़ाई से पेश आना। ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना या फिर किसी का विनाश कर देना। इधर उधर की लगाना मतलब चुगली करना। इधर उधर की हाँकना मतलब व्यर्थ की गप्पे मारना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उंगली उठाना, किसी पर लालछन लगाना या दोष लगाना। उंगली पर नचाना मतलब अपने वश में कर लेना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना मतलब तनिक सा सहारा पाकर पूरे अधिकार जमा लेना, यानी कि मन की बात ताड़ जाना। ठीक है, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, इसके दो मीनिंग हैं। तनिक सा सहारा पाकर पूरा अधिकार जमा लेना या फिर मन की बात ताड़ जाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब नियम के विरुद्ध कार्य करना। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। अधेड़ बुन में पड़ना मतलब सोच विचार कर करना। ये देख लीजिएगा, अधेड़ बुन में पड़ना मतलब सोच विचार कर करना। इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ी में कार्य करना। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें 19-20 का अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, किसी की गुप्त बात जान लेना। उल्टी माला फेरना मतलब बुरा सोचना। उल्टे उस्तरे से मुड़ना मतलब धृष्टता पूर्वक ठगना। उठा ना कर रखना मतलब कमी ना छोड़ना। उठा ना रखना मतलब कमी ना छोड़ना। उल्टी पट्टी पढ़ाना और कहना मतलब कुछ का कुछ कहना, ये भी हो सकता है। एक आंख से देखना मतलब सबको बराबर देखना या सबको बराबर समझना। एक आंख से देखना, सबको बराबर समझना। 1 और 11 होना, मेल में शक्ति होती है। ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगा देना मतलब किसी कार्य को करने के लिए पूरी शक्ति लगा देना। एक लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे का विचार किए बिना सबको समान व्यवहार करना। एक घाट का पानी पीना मतलब एकता और सहनशीलता होना। नेक्स्ट है इसमें एक ही थैली के चट्टे बट्टे मतलब एक से सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति। ठीक है, एक और आपने सुना होगा चोर चोर मोसेरे भाई, इसका भी सेम ही मीनिंग है। ठीक है, एक से और सभी एक ही समान बुरे व्यक्ति। एक हाथ से ताली न बजना मतलब किसी एक पक्ष का ना होना। एक ही नौका पर सवार होना, एक समान परिस्थिति में होना। किसी भी कार्य के लिए सभी पक्षों की सक्रियता अनिवार्य होती है। एक ही नौका पर समान होना मतलब एक ही परिस्थिति में होना। एक आंख ना भाना मतलब तनिक भी अच्छा ना लगना, बहुत बुरा लगना। ओंठ चबाना मतलब क्रोध प्रकट करना। हमने क्रोध में एकदम से हमारी आंखें मतलब लाल हो जाती हैं और ओंठ चबाने लगते हैं, तो इसका मतलब क्रोध प्रकट करने लगना। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर विपत्ति में फंसना। कंठ का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। कंगाली में आटा गीला होना मतलब गरीबी में और अधिक हानि होना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब पूरा सहयोग करना। कच्चा चिट्ठा खोलना, भेद खोलने, छुपे हुए दोष बताना। कच्ची गोली खेलना मतलब अनुभवी ना होना। कलेजा टुक टुक होना, शोक में दुखी होना। कटी पतंग होना, निराशित होना। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। कलई खुलना मतलब पोल खुलना, ये भी कई बार आ चुका है कलई खुलना।
कमर कसना, तैयार हो जाना, किसी कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ करना या फिर नेक्स्ट है कठपुतली होना, मतलब दूसरों के सहारे पर चलना। कलेजा थामना, दुख सहने के लिए कलेजा कड़ा करना। कमर टूटना, कमजोर पड़ जाना, हतोत्साहित होना। कब्र में पैर लटकाना, मतलब मृत्यु के समीप होना। कड़ी का सा उबाल, मतलब मामूली जोश। कड़ी में थोड़ा सा उबाल आता ना तो उसका मतलब होता है मामूली जोश। कड़ी का सा उबाल मतलब मामूली जोश। कड़वे घूंट पीना, कष्टदायक बात सहन कर जाना। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। कलेजा निकाल कर रख देना, सब कुछ समर्पित कर देना। कलेजा फटना, असहनीय दुख होना। कलेजा मुंह में आना, मतलब व्याकुल होना या घबरा जाना। कलेजे का टुकड़ा अत्यधिक प्रिय होना। कलेजे पर पत्थर रखना, चुपचाप सहन कर लेना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलन करना। कसौटी पर कसना, मतलब परखना या फिर परीक्षा लेना। कट्टे पर नमक छिड़कना, मतलब दुखी को और दुखी कर देना। कांटे बिछाना, मार्ग में इतनी बाधा उत्पन्न करना। कागज काले करना, मतलब व्यर्थ लिखना, कुछ आता जाता है नहीं फिर भी कागज काले किए जा रहा है। काठ का उल्लू, मतलब अत्यंत मूर्ख, निरामूर्ख। कान खड़े होना, सावधान होना। कान पर जू न रेंगना, असर न होना। कान में फूंक मारना, मतलब प्रभावित करना या फिर कान में फूंक मारना मतलब प्रभावित करना। कान भरना मतलब चुगली करना किसी को, ठीक है। कान लगाकर सुनना मतलब ध्यान से सुनना। कानों में तेल या रुई डालना मतलब ध्यान ना देना। काम आना मतलब युद्ध में मरना। काम तमाम कर देना मतलब मार देना। काया पलट होना मतलब बिल्कुल से चेंज आ जाना, बिल्कुल बदलाव हो जाना। कालिख पोतना, बदनाम करना। कागज की नाव मतलब अस्थायी या क्षणभंगुर। क्षणभंगुर मीन्स भी होता है अस्थायी, ओके। कान कतरना मतलब मात करना या बहुत चतुर होना। कान का कच्चा होना मीन्स हर किसी की बातों पर विश्वास कर लेना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना। बहुत पत्र व्यवहार करना, सिर्फ कागजों में ही, जैसे सरकारी होते हैं कामकाज, ये वैसे ही है। कानों में उंगली देना, कोई आश्चर्यकारी बात सुनकर दंग रह जाना। काल के गाल में जाना मतलब मृत्यु पथ पर बढ़ना। किताब का कीड़ा मतलब हर समय पढ़ते रहना। कीचड़ उछालना, बदनामी करना या नीचता दिखाना या कलंक लगाना। कुएं में बांस डालना मतलब बहुत दूर तक खोज करना। कुएं में भाड़ पड़ना मतलब सबकी बुद्धि मारी जाना। कोलू का बैल मतलब कड़ी मेहनत करने वाला। कौड़ी के मोल बिकना, अत्यधिक सस्ता होना। कौड़ी कौड़ी पर जाना, कंजूस होना। खटाई में पड़ना, ठीक है। खटाई में पड़ना मीन्स होता है टल जाना या काम में कोई रुकावट आ जाना। खाक में मिलना मतलब नष्ट हो जाना। खाक में मिलाना, खाक में मिलना मतलब नष्ट हो जाना। खाक में मिलाना मतलब नष्ट कर देना। ख्याली पुलाव बनाना मतलब कपोल खाली कल्पनाएं करना। खाला जी का घर मतलब आसान काम। खाक छानना मतलब बेकार फिरना, दर दर भटकना। खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त रूप से षड्यंत्र रचना। खून का प्यासा मतलब भयंकर दुश्मनी या शत्रु। खून का घूंट पीना, क्रोध को अंदर ही अंदर सहना। खून सूखना मतलब डर जाना। खून खौलना मतलब जोश में आ जाना। खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। खून सफेद हो जाना मतलब दया न रह जाना। खेत रहना मतलब मारा जाना। खेत रहना मतलब मारा जाना। गंगा नहाना मतलब बड़ा कार्य कर देना। गत बनाना मतलब पीटना। गर्दन उठाना मतलब विरोध करना। गले का हार मीन्स होता है अत्यंत प्रिय। नेक्स्ट, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पिछली बुरी बातें याद करना। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछे पड़ना। गज भर की छाती होना, साहसी होना। गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह याद रखना। गाल बजाना मतलब ढींग मारना। गागर में सागर मतलब थोड़े में बहुत कुछ कह देना। गाजर मूली समझना मतलब एकदम तुच्छ समझना। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपनी बातों में बदलाव करना। गीदड़ भभकी, दिखावटी धमकी। गीदड़ भभकी मीन्स होता है दिखावटी धमकी। गुड़ गोबर कर देना मतलब सारे काम बिगाड़ देना। गुल खिलाना, कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, ऐसा कार्य करना जो दूसरों को उचित ना लगे, ठीक है। जो लोग मेंस देना चाहते हैं, मतलब जिनका मेंस रिटर्न होता है, उनके लिए इस तरीके से पूरा वर्ड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आप लोग ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गुदड़ी में लाल होना मतलब गरीबी में भी गुणगान होना।
गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ व्यक्ति या वस्तु। गेहूं के साथ घुन पिसता है मतलब दोषी के साथ निर्दोष पर भी संकट आना। गोबर गणेश मतलब बिल्कुल बुद्धू निरामूर्ख। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। घड़ा पानी पड़ना मतलब बहुत लज्जित होना। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा मतलब अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति। घर में गंगा बहाना मतलब बिना कठिनाई के कोई अच्छी वस्तु में ही मिल जाना। घास खोदना मतलब व्यर्थ समय गंवाना। घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। घावों पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी करना। घी के दिए जलाना मतलब बहुत खुशियां मनाना। घुटने टेक देना मतलब हार मान लेना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। चलती चक्की में रोड़ा अटकना मतलब कार्य में बाधा पड़ना। चंडाल चौकड़ी, निकम्मे बदमाश लोग। चंपा चप्पा छान मारना मतलब हर जगह ढूंढ लेना। चांदी का जूता मतलब घूस का धन। ठीक है, चांदी का जूता मीन्स होता है घूस का धन। चांदी का जूता देना मतलब रिश्वत देना। चांदी होना मतलब लाभ होना। चादर से बाहर पैर पसारना मीन्स होता है आमदनी से अधिक खर्चा करना। चादर तान कर सोना, निश्चित होना। 4 चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। 4 दिन की चांदनी मतलब थोड़े दिन का सुख और अस्थायी वैभव। चिकना घड़ा मतलब एकदम बेशरम है। चिकना घड़ा होना मतलब कोई प्रभाव ना मतलब। और चिराग तले अंधेरा मतलब दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं ही अच्छा आचरण नहीं करना। तो इस वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी होता जा रहा है और काफी बोरिंग होता जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरा फिनिश कर लेंगे। तो दो वीडियो में आप लोगों के मुहावरे खत्म हो जाएंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।